हेलो, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाल्कन्स बायोलॉजी 11th राइज टू रैंक। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉग की एनाटॉमी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके आगे की वीडियो में फुल फ्रॉग मॉर्फोलॉजी कवर कर ली है और टिश्यू के बारे में भी थोड़ा पढ़ा है। तो अगर आपने मॉर्फोलॉजी क्लियर नहीं करी तो सबसे पहले आप मॉर्फोलॉजी की वीडियो देख के आए, उसके बाद एनाटॉमी स्टार्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉग की डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सबसे पहले इतना सिंपल समझ लीजिए कि जो फ्रॉग की डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत मेल खाती है ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम से। मतलब जैसे हमारे अंदर स्टार्टिंग होगी डाइजेस्टिव सिस्टम की माउथ से, तो फ्रॉग में भी क्या होगा, माउथ से स्टार्टिंग होगी, हमारे अंदर एंड होता है एनिस पर। और यहाँ एक थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये यहाँ पर क्लोएका एपरेचर से एंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो फ्रॉग है हमारा वो कैसा एनिमल है, कार्निवोरस एनिमल। मतलब कि अपना जीवन टिकाने के लिए फ्रॉग भाई साहब को दूसरे इंसेक्ट को खाना पड़ता है ना। अब जो इंसेक्ट है वो भी एक लिविंग थिंग है ना। तो जो इंसेक्ट है वो जो खाते हैं वो उसका डाइजेशन कर लेते हैं। मतलब कि जो फ्रॉग खा रहा है उसे प्री डाइजेस्टिव मटेरियल मिल रहा है ना। तो फ्रॉग खाएगा तो उसे इतनी ज़रूरत नहीं है डाइजेशन करने की, क्योंकि उसका जो फूड है वो तो पहले से ही डाइजेस्ट हो रहा है ना। और जो हर्बीवोरस होते हैं वो क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं, और जो प्लांट है वो डाइजेशन शो नहीं करते। तो यहाँ पर कार्निवोरस एनिमल फ्रॉग के अंदर एलिमेंट्री कैनाल छोटी होगी, है ना, क्योंकि उसे डाइजेशन इतना ज़्यादा करना ही नहीं है। तो एलिमेंट्री कैनाल छोटी हो तो भी इसका काम चल जाएगा, और एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट और लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन वो भी शॉर्ट, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये फ्रॉग की डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले होगा अलाइमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अलाइमेंट्री कैनाल का मतलब क्या है बेटा, अलाइमेंट्री कैनाल मतलब वो जिसमें से फूड पास होता है और जहाँ एक्चुअल डाइजेशन होता है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का क्या काम होता है, ये अपनी सिक्रीशंस बनाते हैं, है ना। ये अपनी सिक्रीशन को अलाइमेंट्री कैनाल के अंदर सिक्रीट करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मतलब एक्चुअल डाइजेशन कहाँ पर होगा, अलाइमेंट्री कैनाल के अंदर। और उसमें जो सिक्रीशन है जो हेल्पफुल है वो कौन सिक्रीट करेगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आपको याद रखना है ये एक डायग्राम, इसके अंदर आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कवर हो जाएगा। और इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर टेक्स्ट बुक में हार्ट भी दिया है ना, यहाँ पर लंग्स भी दिए हैं, आपको किडनी भी दी है, यूरेटर्स भी दिए हैं, फेट बॉडीज़ भी दी है। मतलब ये सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम शो नहीं कर रहा, इसके अंदर और भी 2-3 सिस्टम है। आपको बस याद रखना है ये वाला चार्ट। मतलब अगर ये फ्लो चार्ट याद कर लिया तो फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम से आप कोई सा भी क्वेश्चन फोड़ सकते हो, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग अलाइमेंट्री कैनल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो यहाँ पर क्या क्या है, माउथ है, बक्कल कैविटी, यहाँ पर नीचे लिखा है फेरिंग्स, ईसोफेगस, उसके बाद क्या आएगा, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और क्लोएका। या उसकी जो एंडिंग होती है, जो कचरा है वो बाहर कैसे निकलेगा, क्लोएका एपरेचर, क्लोएकल एपरेचर के थ्रू, है ना। तो और दूसरी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो कौन सी है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है और पेनक्रियास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब सबसे पहले देखिए ये जो सीक्वेंस है वो सेम कैसी है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जैसी। तो जैसे हम खाना बक्कल कैविटी में चबाते हैं, है ना, पर यहाँ जो मेंढक है वो खाना चबाता नहीं, वो अपनी टंग फेंकता है बाहर और जो भी खाना है उसे अंदर लपेट लेता है। मतलब मानो कि हमारे मेंढक साहब कहीं कूदते गए तो उसे वहाँ दिख गया एक ग्रास हॉपर, है ना।
तो ग्रास हॉपर को क्या किया, उसने अपनी बाइलोब्ड टंग को फेंका और ग्रास हॉपर को लपेट लिया। अब ये बाइलोब्ड टंग कैसी होती है, ऐसी होती है, ये है बाइलोब्ड टंग, है ना। अब वहाँ से खाना कहाँ जाएगा, बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से आगे कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में, उसके बाद ईसोफेगस में। अब ये ईसोफेगस क्या है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब आगे बढ़ के वो कहाँ जाएगा, स्टमक में। अब जो स्टमक जैसा हमारे अंदर काम करता है वैसा ही सेम काम किसके अंदर करेगा, फ्रॉग के अंदर। तो फ्रॉग के अंदर यहाँ भी क्या सिक्रीट करेगा, वो HCl और गैस्ट्रिक जूस। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस और HCl जैसा हमारे अंदर डाइजेशन करता है वैसा ही फ्रॉग के अंदर शो करेगा। अब जो स्टमक से खाना है, जैसा कि मान लीजिए ये कोई खाना है, वो यहाँ पर डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया, है ना। तो अब आगे वो कहाँ पर जाएगा, इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग के पोर्शन में। अब उसे हम क्या बोलते हैं, डुओडेनम। जैसे हमारे अंदर बोलते हैं उसे भी क्या बोलेंगे, डिओडेनम, है ना। तो अब ये जो डिओडेनम में जो स्टमक से खाना जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, काइम, क्योंकि ये प्रॉपर डाइजेस्टेड फूड नहीं है ना। इसे क्या बोलेंगे हम, काइम, CHYME, क्योंकि ये खाना पूरा नहीं पचा और अधपचा है ना। ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर डिओडेनम में से सिक्रीशंस आएंगी और वो हमारा आगे का खाना पचाएंगे। अब ये सिक्रीशन कहाँ से आएगी, उसके लिए आपको ये चार्ट देखना होगा। तो सबसे पहले जो लीवर है वो बाइल बनाता है, और ये बाइल कहाँ पर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर, है ना। ये गॉल ब्लैडर बाइल की कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, और ये गॉल ब्लैडर उसके बाद जब खाना इंटेस्टाइन में आ जाए तो वहाँ से इसे सिक्रीट करता है कॉमन बाइल डक्ट में, और ये पेनक्रियाज अपना पेनक्रियाटिक जूस कहाँ पर सिक्रीट करेगा, यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट में। अब ये कॉमन बाइल डक्ट क्या है, तो जो यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ, पेनक्रियाज से निकलने वाली डक्ट और गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट यहाँ पर जंक्शन पर जुड़ जाती है और बनाती है कॉमन बाइल डक्ट, जिसे हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये इंटेस्टाइन में सिक्रीट करेगी पेनक्रियाटिक जूस और बाइल। अब ये जो बाइल है वो क्या करता है, तो जो बाइल है वो, अब ये जो बाइल है बेटा वो क्या करता है, इमल्सिफाई फैट, है ना। ये जो बाइल है वो फैट को तोड़ देता है, इमल्सिफाई कर देता है। और जो पेनक्रियाटिक जूस है उसका क्या काम है, पेनक्रियाटिक जूस का काम है, एक सेकेंड, और जो पेनक्रियाटिक जूस है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। तो यहाँ पर इन दोनों के फंक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाइल का क्या काम है, इमल्सिफाइज फैट, और पेनक्रियाटिक जूस का डाइजेस्ट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर इसका डाइजेशन हो गया। अब जैसे हमारे अंदर जो डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन में, वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड वेसल्स में। तो यहाँ पे इसी तरह जो फूड है जो डाइजेस्ट हो गया है वो यहाँ पर जो ब्लड वेसल होगी वहाँ से न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे, ब्लड वेसल में। तो ये कैसे जाएंगे, ये जो इंटेस्टाइन है उसकी वॉल से। अब यहाँ पर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, है ना, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन।
तो अगर देखो, अगर जो इंटेस्टाइन की वॉल है वो अगर ऐसी होगी स्मूथ, तो क्या इतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया कम है। तो अब मैंने क्या किया कि इसकी जो वॉल है उस पर ऐसे छोटे 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 फोल्ड बना दिए, है ना। अब ये जो फोल्ड है, जैसे मान लो ये एक फोल्ड है, तो यहाँ पर मेरे पास कितनी सारी आ गई सरफेस, ये वाली और ये वाली। और यहाँ पर अगर मैंने ये स्मूथ सरफेस बनाई तो सिर्फ इतनी ही सरफेस आएगी। तो यहाँ पर मैंने सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, जो हमारे इंटेस्टाइन की जो वॉल है वहाँ पर मैंने क्या बना दिए, फोल्ड बना दिए। तो इसे हम कहते हैं विलाई और माइक्रोविलाई। इसका काम क्या होता है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, है ना। एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए इंटेस्टाइन की जो वॉल है वहाँ पर है ना हमने ऐसे फोल्ड लगा दिए। अब जो न्यूट्रिएंट्स है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो बाकी का सॉलिड वेस्ट है वो कहाँ पर जाएगा, रेक्टम में, और रेक्टम में से क्लोएका, और क्लोएकल एपरेचर से वो बाहर निकल जाएगा। अब जो आपका क्लोएका है वो एक नहीं बल्कि 2 से 3 सिस्टम में एक कॉमन जंक्शन है। यहाँ से ही आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी लिंक हो रहा है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी लिंक हो रहा है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी लिंक हो रहा है। तो ये हो गया हमारे फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, माउथ, फिर बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के अंदर एक बाइलोब टंग है, वहाँ से आगे फेरिंग्स, उसके बाद ईसोफेगस, फिर स्टमक के अंदर से जो फूड आगे जाएगा उसे कहते हैं हम काइम, और स्टमक में HCl और गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। उसके बाद ड्यूडेनम के अंदर कॉमन बाइल डक्ट से क्या आएगा, बाइल और पेनक्रियाटिक जूस। बाइल क्या करता है, फैट एमल्सिफाई करता है। पेनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है उसे डाइजेस्ट करेगा। उसके आगे जाएंगे रेक्टम में, रेक्टम से क्लोएका, और फिर क्लोएकल एपरेचर से जो आपका सॉलिड वेस्ट है वो निकल जाएगा। तो ये हो गया फ्रॉग के अंदर डाइजेशन। यहाँ पर एक एक पॉइंट मैंने लिख दिया है, और आप ये फ्लो चार्ट अगर टिप ऑफ टंग कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप तोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही शॉर्ट है और एकदम इजी है, आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स ही यहाँ पर याद रखने हैं। अब हमने देखा कि जो हमारा फ्रॉग है वो क्या है, एम्फीबियन है मैम। जो फ्रॉग है वो क्या है, एम्फीबियन, मतलब वो लैंड और वाटर दोनों में रह सकता है। तो दोनों जगह पर उसकी रेस्पिरेशन की अलग अलग सिस्टम होनी चाहिए, अलग अलग। दोनों जगह फ्रॉग को रिस्पायर करने के लिए अलग अलग रूट होने चाहिए। तो यहाँ पर भी है, बिल्कुल है ना। तो चलो सबसे पहले इतना समझो कि जब फ्रॉग लैंड पर होता है तो अब वो बक्कल कैविटी, लंग्स और स्किन के थ्रू रिस्पायर करता है ना। और जब फ्रॉग वाटर में होगा तब वो स्किन के थ्रू क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। जब वो स्किन के थ्रू वाटर में रेस्पिरेशन करेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, एक्वाटिक रेस्पिरेशन। एक्वा का मतलब हो गया वाटर, और रेस्पिरेशन एक्वाटिक रेस्पिरेशन मतलब जो पानी के अंदर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्वाटिक रेस्पिरेशन। और जो स्किन के थ्रू होती है ऐसी रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस। क्यूटेनियस का मतलब स्किन, है ना। तो यहाँ पर वाटर में किससे रेस्पिरेशन करेगा, स्किन के थ्रू। जो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है इसे वो डिफ्यूजन के थ्रू वो क्या कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। मतलब कि ये यहाँ पर वाटर में ऑक्सीजन है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो ये अपनी स्किन के थ्रू यहाँ पर डिफ्यूजन के थ्रू ये क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा ऑक्सीजन, है ना। तो ये रेस्पिरेशन हो गई क्यूटेनियस या फिर एक्वाटिक रेस्पिरेशन। और अब जब हमारा मेंढक
लैंड पर होगा, मतलब जब वो ज़मीन पर होगा तो वो क्या करेगा, अपने नोस्ट्रिल का यूज़ वो हवा अंदर लेगा। फिर वो कहाँ जाएगी, बक्कल कैविटी के अंदर, वहाँ से कहाँ जाएगी, एयर लंग्स के अंदर। अब ये जो लंग्स है वो एक पैर पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि लंग्स कैसे है, कितने हैं, तो वो एक पैर है और कलर कैसा है, पिंक है और कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। हम यहाँ पर लंग्स देख सकते हैं, ये रहे हमारे लंग्स। तो ये कितने हैं, एक पैर है, हाँ भाई है, ये रहा एक, ये रहा दूसरा। कैसे है, पिंक कलर के है, तो पिंक कलर के शो हो रहे हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये रही हमारी सैक, है ना। तो ये है हमारे लंग्स। अब जो लंग्स में जैसे हमारे अंदर एयर अब जो लंग्स के अंदर हमारे अंदर जैसी रेस्पिरेशन होती है, ऐसे ही रेस्पिरेशन किसके अंदर होगी, फ्रॉग के अंदर, है ना। अब और ये जो लंग्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन अपर ट्रंक, जिसे हम क्या बोलते हैं, थॉरिक्स, मतलब कि ये वाला पार्ट, है ना। अपर ट्रंक के अंदर लंग्स प्रेजेंट है। अब जब हमारा फ्रॉग एस्टिवेशन या हाइबरनेशन में होगा, है ना, हमने वाटर में था तब बात कर ली, तब वो किससे रेस्पिरेशन कर रहा था, स्किन के थ्रू एक्वाटिक रेस्पिरेशन कर रहा था। जब वो लैंड पर था तब वो बकल कैविटी लंग्स का यूज़ कर रहा था, है ना। तो जब हमारा फ्रॉग जो है वो बरोइंग करके अंदर चला जाएगा, ज़मीन के अंदर जाएगा जब विंटर और समर में, तब वो कैसे रेस्पिरेशन करेगा, तो इसका आंसर है स्किन के थ्रू, मतलब वो क्या करेगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि हमारा एम्फीबियन फ्रॉग जब वाटर में होगा तो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, स्किन के थ्रू। हमारा फ्रॉग जब लैंड पर होगा तब वो नोस्ट्रिल से हवा लेगा, अंदर एयर लेगा, बकल कैविटी में जाएगी वो हवा, फिर लंग्स में वो जो ऑक्सीजन है वो छोटी छोटी ब्लड वेसल में जाएगी और वो ऑक्सीजन हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचेगी ऑक्सीजन, है ना। और जब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में होगा तब वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेगा। तो ये हो गई आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ही इजी है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ही इजी है। आपको बस पॉइंट वाइज याद रखना है और आपके हर एक सिस्टम हम ऐसे ही कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।